नमस्कार दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो जाता है, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है और कई स्त्रियों को तो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य हैं जो एक गर्भवती स्त्री को कदापि नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनका गर्भ गिर जाता है। और भगवान विष्णु ने इसके बारे में क्या बताया है, जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं। माता लक्ष्मी को देख करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, क्या बात है, आज आप अचानक मुझसे मिलने आई हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, किंतु समय से पहले ही उनका गर्भ गिर जाता है। प्रभु, इसे देख करके मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और आज मैं उन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर पूछने के लिए आई हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चित होकर के पूछो, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है और उस स्त्री के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवी, आज आपने इन प्रश्नों का उत्तर पूछ करके संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर दिया है, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा और इस कथा को सभी स्त्रियों तथा सभी पुरुषों को अवश्य ही सुनना चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनकर के आपको पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है तथा वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती और पुत्र की प्राप्ति के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगा करके अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, एक समय की बात है जब एक नगर में एक बहुत ही अधिक धनवान सेठ रहता था। वह इतना अधिक धनवान था कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की एक पुत्री थी जिसका नाम था रूपवती। रूपवती विवाह के योग्य हो गई। फिर एक दिन उस सेठ ने सही मुहूर्त देख करके अपनी पुत्री का विवाह उसी नगर के समीप एक दूसरे गांव में वैश्य के पुत्र के साथ करा दिया। दोस्तों, विवाह के बाद सेठ की पुत्री अपने पति के साथ घर में रहने लगी और वह अपने पति के घर में हंसी खुशी से रहती, अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करने लगी। रूपवती की सास का नाम था सुनंदा। सुनंदा बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। रूपवती अपने घर से दहेज में बहुत सारा सोना चांदी लेकर के आई थी, इसलिए उसकी सास अपनी बहू रूपवती से झूठ मूठ का प्यार करती और हमेशा उससे मीठी मीठी बातें करती थी। दोस्तों, रूपवती से अपने मायके से कुछ न कुछ वो लाने को हमेशा कहती रहती। रूपवती अपनी सास की बात मान करके अपने पिता से कह करके वहां से सोना चांदी, घोड़े, गाय, बैल, अनाज आदि सब चीजें मंगवा लिया करती और उसके पिता भी कभी मना नहीं करते, वो सब सामान उसको भेज देते, जिसके कारण रूपवती की सास उससे बहुत खुश रहती। दोस्तों, इस तरह से रूपवती की सास का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और वह रूपवती के मायका का सब कुछ हड़पना चाहती थी, क्योंकि उस सेठ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए सारा कुछ रूपवती का ही था। फिर दोस्तों, इस तरह से काफी दिन तक चलता रहा। उसकी सास उसे अपनी बातों में बहला फुसला करके उसके मायके से सारी सामान मंगवा लिया करती, लेकिन भोली भाली रूपवती इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी सास उसके पिता का सारा कुछ हड़पना चाहती है और रूपवती का पति संजय भी अपनी माँ का ही सारा कहना मानता, इसलिए उसके घर में रूपवती की सास जो कहती वही होता था। उसके घर में सारा काम उसकी माँ के कहने से ही होता था और वह रूपवती और उसका पति संजय दोनों ही अपनी सास का कहना मानते थे, इसलिए उनके घर में कभी भी कलेश भी नहीं होता था, सब खुशी पूर्वक रहते थे। दोस्तों, इस तरह से कुछ साल बीतने के बाद रूपवती गर्भवती हो गई। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ में बड़ी बड़ी वस्तुओं की भी मांग की। जब रूपवती के पिता ने इस बात को सुना तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए और फिर अगले ही दिन वह मिठाई के साथ साथ सोने के कंगन और सोने की माला लेकर के रूपवती के ससुराल पहुंच गए। रूपवती अपने पिता को देख करके बहुत खुश हुई। फिर कुछ समय रूपवती के ससुराल में रुक करके उसके पिता अपने घर वापस लौट आए। काफी दिनों तक रूपवती का गर्भ बढ़ता गया दोस्तों, और रूपवती की सास उसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगी तथा उसे समय समय पर फल फूल खिलाती रहती और घर का सारा काम भी खुद करती थी। रूपवती को कोई भी काम नहीं करने देती, इसलिए रूपवती पूरा दिन घर में आराम करती। फिर दोस्तों, इस तरह से कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक ही रूपवती का गर्भ गिर गया, जिससे रूपवती की सास बहुत क्रोधित हो गई और फिर रूपवती को ताना मारते हुए कहने लगी, अरे पापन, तूने जरूर अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप किए होंगे जिसके कारण जन्म लेने से पहले ही तुम्हारा पुत्र मर गया।
पता नहीं तू मेरे पुत्र को तुझ जैसी पापन स्त्री कैसे, मेरे बेटे का तो जीवन ही नष्ट हो गया। अपनी सास की यह बात सुनकर के रूपवती बहुत दुखी होकर कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसकी सास कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, तूने जरूर अपने जीवन में घोर पाप किया है, इसी के कारण तेरा गर्भ गिर गया है। फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, आप कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। और माता लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है प्रभु। फिर उसी के बाद से रूपवती की सास उसे हमेशा ताने मारने लगी। घर का सारा सामान काम भी उसी से करवाती और खुद कोई भी काम नहीं करती। रूपवती की सास उससे इतना काम करवाती थी कि रूपवती को अब सही से खाना खाने का समय भी नहीं मिलता, और जब सब लोग भोजन कर लेते उसके बाद वह भोजन करने बैठती। अपनी सास के सामने आने से भी वह डरने लगी थी। इस तरह से कुछ महीने और बीत जाने के बाद रूपवती दोबारा से गर्भवती हो गई, जिससे उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन उसकी सास अभी तक उससे गुस्सा थी, और जब रूपवती ने अपनी सास को यह बात बताई तो वह रूपवती से कहने लगी कि एक बच्चे को तो खा गई हो, पता नहीं अब इस बच्चे को जीवित रखोगी या इसे भी उसी तरह खा जाओगी। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है तूने अपने जीवन में जरूर कोई पाप किया है, इसलिए तेरा पहले वाला गर्भ गिर गया था। अपनी सास की यह बात सुनकर के रूपवती कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी रही। फिर दोस्तों धीरे धीरे रूपवती का गर्भ बढ़ता गया और गर्भवती होते हुए वह घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी उसकी सास को उसके ऊपर जरा सी भी दया नहीं आती। दोस्तों फिर इस तरह से करते करते रूपवती के गर्भ को पूरे 9 महीने हो गए। अब बच्चे के जन्म होने का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। रूपवती ने एक दिन एक बालक को जन्म दिया, किंतु वह बालक कुछ बोल नहीं रहा था और ना ही रो रहा था। फिर रूपवती ने देखा तो उसका बच्चा मरा हुआ था। अपने मरे हुए बच्चे को देख करके वह बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर जब रूपवती की सास को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई और रूपवती से कहने लगी, तू एक पापन स्त्री है, तभी तेरा यह दूसरा बच्चा भी मर गया। तुझे तो मैंने पहले ही रोक दिया था। मुझे पहले ही तुम पर शक था कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई घोर पाप किया है, इसलिए तेरे साथ साथ तेरे बच्चों का भी ऐसा ही हो रहा है। इसी के कारण तुम्हारा यह पुत्र भी मर गया। अगर तू मेरे घर में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो तू मेरे घर का नाश कर देगी, इसलिए अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। रूपवती कहने लगी कि सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं घर का सारा काम करूंगी और इसी घर के किसी कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी। आप जो भी काम कहेंगी मैं वह सब कुछ करूंगी, बस आप मुझे घर से मत निकालिए, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो उसकी सास बोली, अरे पापन स्त्री, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती है तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर पे एक क्षण के लिए भी मैं नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर के रूपवती की सास रूपवती को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देती है। फिर रूपवती घर से बाहर बैठी रहती है। दोस्तों उसकी सास ने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। फिर वह घर के बाहर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि अब मुझे यहाँ से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। इतना सोच करके वह अपने मायके के लिए चल देती है। दोस्तों तभी रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वह जंगल के रास्ते से अपने मायके जा रही होती है। तभी बारिश होने लगती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। जो उन्होंने रूपवती को पेड़ के नीचे बैठे देखा तो उनसे पूछने लगा कि हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रूपवती ने साधु महाराज से कहा कि हे महाराज, मैं एक बहुत ही धनवान सेठ की पुत्री हूँ। मेरा विवाह एक वैश्य से हुआ है और मुझे अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मैं एक बार गर्भवती हुई तो मेरा गर्भ गिर गया, और जब मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। इसलिए मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। इसलिए अब मैं इस जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे मुनिवर, कृपा करके आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। साधु महाराज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं पुत्र प्राप्ति का तुम्हें उपाय बताता हूँ, जिसे यदि तुमने पूरी निष्ठा से कर लिया तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दौरान पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इससे संतान गर्भ में ही गिर जाती है। दोस्तों आगे मुनि ने कहा कि गर्भ धारण की हुई स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर सदैव ही प्रसन्नता होनी चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती स्त्री को कभी भी दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने पर संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को कभी भी दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए तथा जितना भी हो सके अपने ही घर में रहना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को कभी भी डरावनी चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री को अच्छे से अच्छा भोजन करना चाहिए, जिससे संतान तम गुणवान होती है।
स्त्री इन नियमों का अगर पालन करती है तो वह उत्तम पुत्र को प्राप्त करती है, और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती उनका गर्भ गिर जाता है। फिर साधु महाराज ने कहा कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय भी बताता हूँ, इसे भी ध्यान से सुनना तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। रूपवती ने कहा कि महाराज, साधु महाराज ने कहा कि किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचार पुत्र का जन्म होता है, और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है, तथा 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री होगी, तथा 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है, 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है, तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होता है। दोस्तों, आगे साधु ने कहा कि 11वीं रात्रि में अगर मिलन होता है तो उससे सुंदर आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होगी, और अगर 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है, 13वीं रात्रि में अगर मिलन होता है तो लक्ष्मी स्वरूप पुत्री की प्राप्ति होती है, और अगर 14वीं रात्रि में मिलन होता है तो उससे गुणवान, बुद्धिमान और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इतना कहकर के साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। फिर रूपवती अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मैंने साधु महाराज के बताए गए उपायों के अनुसार कार्य किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरी सास मुझे घर में वापस बुला लेगी, और घर में सभी लोग मेरा बहुत अधिक सम्मान भी करेंगे। दोस्तों, रूपवती इतना सोच ही रही थी कि तभी पीछे पीछे उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा, और रूपवती से कहने लगा, तुम यहाँ इस जंगल में क्यों आई हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो घर चलते हैं। फिर रूपवती ने अपने पति से कहा कि उस साधु महाराज वाली जो बातें थी वो सारी उसने बताई, और कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। रूपवती की यह बात सुनकर के उसका पति भी उसके साथ उसी जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगा। फिर दोस्तों, मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया, जिससे वह दोबारा से गर्भवती हुई और वह जंगल में ही रहने लगी। उसका पति जंगल से लकड़ियां लाता, जिससे दोनों भोजन बना करके खाते। फिर इसी तरह काम करते करते 9 महीने बीत गए और रूपवती का बच्चा पैदा होने का समय फिर नजदीक आ गया। फिर दोस्तों, एक दिन रूपवती को अत्यंत ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, और पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और रूपवती का पति दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। रूपवती का पति उससे कहने लगा कि चलो अब हम घर चलते हैं, क्योंकि माँ ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का ताना देकर ही घर से निकाला था, किंतु अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब तो तुम बहुत खुश होगी और माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। रूपवती ने कहा कि ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर दोनों घर जाते हैं तो उसकी माँ ने देखा कि रूपवती को तो पुत्र हुआ है। यह देख करके वह बहुत खुश हो गई और रूपवती से कहने लगी, तुझे पुत्र कैसे हुआ? जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं जंगल में चली गई थी माँ, वहां मुझे एक ज्ञानी साधु मिले और उन्होंने मुझे इसके बारे में सारा रहस्य बताया था, और उन्हीं के उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो उसकी सास उनसे कहने लगी कि इसका मतलब वह साधु महाराज बहुत ही अधिक ज्ञानी हैं, तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि हम लोग धनवान कैसे बन सकते हैं, इसलिए अब मैं जंगल जाऊंगी और उससे धनवान बनने का उपाय पूछ कर के आऊंगी। तब रूपवती कहती है कि नहीं माँ, आप वहां मत जाइए, क्या पता वह साधु महाराज अब वहां ना मिले। अगर ना मिले तो उसकी सास ने कहा, अगर मैं नहीं मिला तो मैं वहां से वापस आ जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, उनसे धनवान बनने का उपाय जरूर पूछ के आऊंगी। इतना कह करके उसकी सास उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है। वह शेर देख करके डर जाती है। तभी शेर ने उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, वह रूपवती की सास उससे कहा कि हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खा करके क्या मिलेगा? तब शेर बोला कि हे पापन स्त्री, तुम बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कह करके शेर उसे खा जाता है। फिर उसकी मौत हो जाती है दोस्तों, और यम के दूत वहां आते हैं और उसे यमलोक लेकर के जाते हैं, यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। तभी चित्रगुप्त ने उस स्त्री के जीवन का लेखा जोखा देखा और उसके जीवन का लेखा जोखा देख करके कहने लगे, हे धर्मराज, इस स्त्री ने तो अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यह स्त्री अपनी बहू रानी पर बहुत अत्याचार करती थी, उसके गर्भवती होते हुए भी घर का सारा काम करवाती, और तो और उसने जब इसकी बहू ने पुत्र की मृत्यु हो गई तो इसने उसे धक्के मार करके अपने घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की यह बातें सुनकर के यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उसने यमदूतों से कहा कि इसे नरक लोक में डाल दो। दोस्तों, फिर आगे कथा को बताते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके किए की सजा मिल गई और रूपवती ने गर्भ धारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे एक उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह से कोई भी स्त्री यदि उस साधु द्वारा बताई गई बातों के अनुसार कार्य करेगी तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और वह अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिनके कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और पुत्र प्राप्ति के लिए उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, वह स्त्रियां हैं जो अपने पति से हमेशा लड़ाई करती हैं और घर में सारा काम अपनी ही मनमानी से करती हैं तथा अपने पति का आदर सम्मान बिल्कुल भी नहीं करती। ऐसी स्त्रियों के भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, और ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए अपने पति का आदर सम्मान करना जरूरी है तथा उनका कहना मानना भी बहुत जरूरी है, और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो बोलो जय श्री राम। मैं मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे हाथ जोड़ करके जय श्री राम।